चंद बातें क्रिसमस से मुतालिक, और इससे पहले कि क्रिसमस क्या है मैं उस पर आपसे कुछ अहम निकात बांटूं। हम इस पे बात कर लेते हैं कि क्रिसमस क्या नहीं है, व्हाट क्रिसमस इज नॉट, क्रिसमस क्या नहीं है, या क्रिसमस किस मुतालिक हमारी जिंदगी का, हमारी कलीसियाओं का जो चीजें हिस्सा बन चुकी हैं, क्रिसमस क्या उस मुतालिक है भी या नहीं, बिब्लिकली और कलीसियाई एतबार से। दो चार बातें जिन पर आपको गौर करना चाहिए कि क्रिसमस जो है वो सेंटा क्लॉज के बारे में नहीं है, ना ही सेंटा क्लॉज से मुतालिक है। क्रिसमस जो है वो क्रिसमस ट्रीज के बारे में नहीं है, ना ही उससे मुतालिक है। क्रिसमस जो है वो स्टार के बारे में भी नहीं है। क्रिसमस जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ये शॉर्ट फॉर्म है क्राइस्ट मैस की, क्राइस्ट मैस की, जिसका मतलब है मसीह की ईद। इसकी शॉर्ट फॉर्म है क्रिसमस। इसमें ना सितारे का जिक्र है, इसमें ना ट्री का जिक्र है, ठीक है। इसमें ऐसी कोई चीज का, सेंटा क्लॉज का भी जिक्र नहीं है, जो चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। वो कि ये सब चीजें करना आपकी सेलिब्रेशन का हिस्सा तो हो सकती है, लेकिन आपके ईमान का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप गौर करें, किसी को याद हो, हवाला नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमें मुख्तसर बातें करनी है, हवाला पढ़ूंगा तो टाइम हमें ज्यादा दरकार होगा। कितने लोगों को पता है कि सितारा कब तक मनुष्यों को रास्ता दिखाता रहा था? कोई बता सकता है कब तक उनको रास्ता दिखाता रहा? आखिरी वक्त कौन सा था जब वो सितारा उनको नजर आना बंद हो गया? जब वो कहां पहुंच गया? जहां पर यीशु था, जहां पर वो बच्चा था। ऐसे ही उसके बाद सितारा वहां से गायब हो गया, और ये लिखा गया बाकायदा मत्ती रसूल की मारिफत इंजीली बयान में। तो इसका मतलब है सितारे की वहां जरूरत ना रही जहां पर यीशु मौजूद था। आप समझे? सितारा वहां से गायब हो गया जहां कौन मौजूद था? यीशु मौजूद था। क्योंकि जहां यीशु है वहां सितारे की जरूरत। सितारा तब तक रहनुमाई करता रहा जब तक मजूसी कहां न पहुंच गए? यीशु के। इसका मतलब है सितारा जहां आप देखते हैं वहां पर यीशु नहीं है। सितारा वहां से गायब हो जाता है जहां पर यीशु मौजूद है। तो जब आप और मैं सितारे का इस्तेमाल करते हैं तो ये समझ के करें कि सितारा जो आप लगा रहे हैं, क्या आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि यीशु इस घर में नहीं है, ये इस जगह पर नहीं है, या क्या साबित करना चाह रहे हैं सितारा लगाकर? क्योंकि क्रिसमस जो है वो सितारे से मुताल्लिक है ही नहीं। क्रिसमस जो है वो यीशु से मुताल्लिक है। आमीन। वो जो आसमान से इंसान बनकर आया, मुजस्सम होकर आया, इंसान को इंसान की ज़बान में ये समझाने के लिए कि भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। दूसरी चीज ये अक्सर हमें सिखाया और बताया जाता है कि जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमें यीशु को एक तोहफा देना है। बिलखुसूस क्रिसमस के अदवार में ये बातें होती हैं कि हमने जो है यीशु मसीह को अपना दिल नजराने के तौर पर गिफ्ट करना है। जैसे मजूसियों ने तोहफे पेश किए थे, हमने भी दिल यीशु को तोहफे के तौर पर देना। कितने लोगों ने ये सुना है? और कितने लोग हर 25 दिसंबर को या उससे पहले यीशु को दिल देते हैं, फिर अगले साल दिल देते हैं, फिर कितने के देगा अगले साल जब यीशु देते रहेंगे? कभी सोचा? अगर आप बिब्लिकली देखें तो ये कहना ही सरासर गलत है कि हम यीशु को अपना दिल दें। एक हवाला मैं चाहता हूँ आप नोट फरमा लें अपने जहनों में, क्योंकि मैं पढ़ूंगा नहीं, उसके लिए फिर वक्त दरकार हुआ। हिस्कियल 26-27 हिस्कियल बाब नंबर 36 आयत नंबर 26 और 27 में आपको मिलेगा। खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा। मेरे पीछे बोलिए, खुदा क्या फरमाता है? मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा और गोश्तीन दिल दूंगा। कौन सा दिल? और वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से संगीन दिल निकाल फेंकूंगा, बाहर निकाल दूंगा। सख्त दिल बाहर निकाल दूंगा और मैं तुम्हें कौन सा दिल दूंगा? नया दिल। और तुम्हारे बातिन में नई रूह डालूंगा। कौन सी रूह? नया दिल और नई रूह।
कहीं यीशु ने नहीं तकाजा किया, कहीं ओल्ड टेस्टमेंट में तकाजा नहीं है कि आपने अपना दिल यीशु को देना है, फिर यीशु जो है वो आपको नया दिल देगा, फिर यीशु आपको कबूल करेगा, फिर यीशु आपको जिंदगी देगा। आपका जो दिल है या जो दिल था मसीह को कबूल करने से पहले, वो दिल तो नापाक था, वो दिल तो संगीन दिल था, उस दिल में तो नफरतें थी, गुनाह था। तो वो दिल आप यीशु को कैसे दे सकते हैं? यीशु ने कहा है कि मैं उस दिल को निकाल फेंकूंगा और नया दिल दूंगा। सो ये स्टेटमेंट है, ये बयान गलत है कि आए अपना दिल तोहफे के तौर पर यीशु को दें। आपने नहीं यीशु को दिल देना, ना तोहफा देना। यीशु खुद खुदा का तोहफा है जो इंसान के लिए जमीन पर आया। हालेलुया, हालेलुया। तो सवाल ये नहीं है कि आपने कौन सा तोहफा यीशु को देना है, सवाल ये है कि क्या आप खुदा के तोहफे को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। यानी यीशु खुदा की तरफ से आपके लिए तोहफा है। आमीन। माफी का तोहफा है, जिंदगी का तोहफा है, खुदा की वो सारी ख्वाहिशें जो वो आपकी जिंदगी में पूरी करना चाहते हैं, उनका तोहफा है। तो अगर आप खुदा के तोहफे को कबूल कर लेते हैं तो आपको जरूरत नहीं है कोई तोहफा से पेश करने। उसके तोहफे को कबूल करना, उसे इज्जत देना है, और खुदा के लिए यही तोहफा है। अगर आप उसके तोहफे को कबूल कर लेते हैं तो यही आप उसे तोहफा पेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो क्रिसमस जो है वो आपके दिल देने के बारे में नहीं है। क्रिसमस जो है वो खुदा अपना बेटा, अपना इकलौता बेटा आपको देता है, इस बारे में है। हालेलुया। और आप उसे अपने शख्सी निजातिंदा के तौर पर कबूल करते हैं या नहीं, इस बारे में है क्रिसमस। आमीन। एक और चीज जिस पर हमें गौर करनी चाहिए जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, वो ये है कि खुदा शुरू से ही, जब से आदम ने गुनाह किया है, इंसान से बात करना चाहता है, इंसान से रिश्ता कायम करना चाहता है, लेकिन इंसान जो गुनाह की हालत में है, खुदा को सुन नहीं पा रहा, खुदा को समझ नहीं पा रहा। जरा ध्यान देना अपनी इस बात को, जो पीछे भाई बैठे हैं बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सिर्फ सुन लीजिए, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस पैगाम को। खुदा शुरू से ही चाह रहा है कि इंसान मेरी बात को सुने और समझे। इंसान सुनता है लेकिन समझता नहीं है। उसने फरिश्तों के जरिए बातें की, इंसान को समझ नहीं आई। उसने नबियों के जरिए बातें की, इंसान को समझ नहीं आई। उसने चीजों के जरिए, जैसे कि लकड़ी पर सांप का लटकाया जाना, सरदार काहिन का जो एक ओहदे पर फाइज होना है, बाकी लावियों का, कुर्बानियों का, ईदों का, ये सारी की सारी चीजें खुदा उनसे कुछ ना कुछ बात कर रहा है, लेकिन इंसान को समझ नहीं आ रही। अहद का संदूक, खुदा उसके जरिए पैगाम देना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, लेकिन इंसान को समझ नहीं आ रही। क्यों? उसकी वजह यह है कि इंसान गुनाह की हालत में है, इंसान खुदा से जुदा है और वो खुदा को समझ नहीं पा रहा। ये सारा दौर जब गुजरा और वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने असल मंसूबा को वकूफ में लाने के लिए अपने बेटे को भेजा, यीशु मसीह को भेजा। खुदा को समझ थी और वो जानता था कि इंसान ऐसे नहीं समझेगा, मुझे इंसान को समझाने के लिए इंसान की सूरत इख्तियार करना पड़ेगी, इंसान की मानिंद होना पड़ेगा, फिर इंसान मुझे समझेगा, मुझे जानेगा, मुझे पहचानेगा। और जानते हैं हुआ क्या? जब वो इंसान के पास इंसान बन के आया, जबकि वो खुद इंसान ना था, इंसान फिर भी उसे ना समझा। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना पहला बाब जब आप मुताला करते हैं कि नूर तारीकी में चमकता है, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल, उसके अपनों ने उसे ठुकरा दिया, उसे कबूल ना किया। जब वो अपनों के पास अपनों की मालिक बनकर आया, तब भी उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ा दिया। कहां पर? कहां पर? सलीब पर चढ़ा दिया। लेकिन वो सलीब भी खुदा की हिकमत का यूं मंसूबा बनी, उसने सलीब को ही इस्तेमाल किया और इंसान के लिए उसकी निजात का मंसूबा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो इंसान के लिए इंसान बना, इंसान के लिए सलीब बना, ताकि इंसान जब उसे कबूल कर ले तो वो
मसीह की मानिंद हो जाए। हालेलुया। असल क्रिसमस ये है कि आप मसीह को कबूल करें और मसीह की मानिंद हो जाए। असल क्रिसमस क्या है? आप मसीह को कबूल करें और मसीह की ये नहीं है कि हर साल आप मसीह को अपना दिल देते थे। ये क्रिसमस नहीं है और ना क्रिसमस इस बारे में है। अपना दिल देते रहें और बार बार इट्स जस्ट लाइक जैसे दुनियावी प्यार है, उन्हें मेरा दिल तोड़ता हूँ उन्होंने दिल देना है, उन्हें दिल जोड़ता हूँ उन्होंने दिल देना है। यीशु आपका दिल नहीं तोड़ेगा क्योंकि वो आपके दिल को इस्तेमाल नहीं करता। वो नया दिल आपको देता है जो कोई इंसान तोड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी मोहब्बत भी गैर मशरूत है। वो आपको दुख नहीं पहुंचाता, ना वो आपको ठेस पहुंचाता है कि आपका दिल टूट जाए। आमीन। यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 14 आयत से, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। आयत नंबर 16 क्योंकि उसकी मामूली में हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। कहिए आमीन, आमीन, आमीन। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर भरकर हमारे दरमियान रहा। उसके बाद आखिरी आयत जो हमने पढ़ी 16वीं आयत, उसमें लिखा है कि हमने उस मामूरी में से क्या पाया है? फजल पर फजल पर फजल पर। पहली आयत से जब आप पढ़ते हैं तो बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो है कलाम। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही। ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल होता है, कलाम कलाम कलाम। और 14वीं आयत में आके लिखा है कि वही कलाम जो इब्तिदा में था उसने जिस्म ले लिया, वो मुजस्सम हुआ, वो इंसान बन गया और इंसानों के दरमियान रहा, और इंसानों ने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के। वो फजल और सच्चाई से मामूर था, भरा हुआ था। वो कलाम जो इब्तिदा में था वो फजल और सच्चाई से मामूर था और वही मुजस्सम हुआ। वो कलाम जब मुजस्सम हुआ तो हमने उसकी मामूली में से क्या पाया है? फजल पर फजल पर। तो जब आप क्रिसमस लफ्ज सुनते हैं तो दो चीजें आपके जहन में आनी चाहिए, चवनी नहीं, चरनी नहीं, सितारा नहीं, सेंटा क्लॉज नहीं, क्रिसमस ट्री नहीं। दो चीजें आपके जहन में आनी चाहिए जब आप क्रिसमस सुनते हैं, बड़ा दिन लफ्ज सुनते हैं। पहली चीज खुदा का फजल जो इंसान की सूरत में इंसान के सामने जाहिर हुआ। दूसरी चीज खुदा की तरफ से तोहफा जो इंसान को दिया गया, खुदा का फजल और खुदा का तोहफा। ये दो चीजें आपके जहन में आनी चाहिए जब आप यीशु के आने के बारे में सोचते हैं। जब आप चरनी के बारे में सोचते हैं तो सोचे खुदा की मोहब्बत, तो सोचे खुदा का फजल, तो सोचे खुदा की तरफ से हमें कोई तोहफा मिला है। आमीन। ये सारी चीजें हमें यीशु की तरफ ले जाने के लिए हैं, ना कि यीशु हमें सितारे की तरफ लेकर जाता है और ना हमें वो क्रिसमस ट्री की तरफ लेकर जाते हैं। वो सारी चीजें बेमानी है अगर उनमें यीशु नहीं है। वो सारी चीजें बेमानी है। जो उम्मीद है इस पैगाम से आपकी रहनुमाई हुई होगी। अपनी आंखों को बंद करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे।